Welcome to Pro Tips. Please like, share, and subscribe. नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज फिर सीवियर सेल ऑफ देखने को मिला और सेल ऑफ था फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतना नहीं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में तो एक अच्छा खासा कारण है। 2.5% के आसपास की बिकवाली आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखाई पड़ेगी। हालांकि थोड़ा सा मार्केट ने रिस्पाइट जरूर लिया है लोअर लेवल से। निफ्टी करीब 1% नीचे अभी भी काम काज कर रहा है, 98 अंक नीचे है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे, जो थोड़ी देर पहले 1.5% के फॉल के साथ था वो 0.5% नीचे काम काज करा। लेकिन आज आपको ज्यादा सीवियर जो ब्लॉकेज दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा स्मॉल कैप में। ये अभी भी करीब 2% नीचे, जो थोड़ी देर पहले 2.5% 3% नीचे काम काज कर रहा था। तो मार्केट में हैवी बिकवाली और 16,000 के जोन्स के करीब निफ्टी पहुंचता दिखाई पड़ा। 16,200 जो कि निफ्टी के लिए एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पे हाल फिलहाल में कामकाज कर रहा था। रादर 16,150 टू बी वेरी प्रिसाइज, जो बढ़िया सपोर्ट के तौर पे कामकाज कर रहा था वो आज टूटता हुआ दिखाई पड़ा और उसके नीचे मार्केट्स मूव करके गए। हालांकि अभी भी 16,150 के आसपास ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सिचुएशन कई सारे इंडेक्स को देख के ऐसी लग रही है कि शायद ओवरसोल्ड साइड पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कई जानकार मान भी रहे हैं कि शायद पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन अभी की सिचुएशन सिनेरियो को देख कर तो ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, 421 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में हैं, 2300-2400 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। यानी कि हर एक शेयर के सामने 6 शेयर बिकवाली वाले आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मेजरली ब्रॉडर मार्केट का सेल ऑफ इस सेकंड डे है जो कि मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स का आप चार्ट लेके आइए पिछले करीब 15 दिन का, क्योंकि पिछले 15 में से 9 ऐसे सेशन थे स्मॉल कैप इंडेक्स में जहां पर लगातार बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतनी बिकवाली नहीं हुई है जितनी मिड कैप स्मॉल कैप में, और मिड कैप स्मॉल कैप में भी स्मॉल कैप की बिकवाली आपकी स्क्रीन पर ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। और ये अगर कैंडल स्टिक चार्ट के जरिए देखेंगे तो वहां पर सेल ऑफ ज्यादा होगा। 13% के आसपास जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये पिछले 9 सेशन में इरोड होता हुआ दिखाई पड़ा है। ये आप देख रहे हैं कि लगातार जो बिकवाली का दौर है वो स्मॉल कैप के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए सीवियर डैमेजेस जो हैं वो पोर्टफोलियोज में आपको दिखेंगे। खैर, हमारे साथ आज चंदन तापड़िया मौजूद होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। कल हमारे साथ शिवांगी सरदा थी मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से, और आज चंदन हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे उनके सस्ते ऑप्शन को लेकर, उनके बढ़िया इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, और उनके मार्केट के रुख रवैये के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट भी मौजूद होगी बातचीत करने के लिए, जिनसे हम चर्चा करेंगे कंपनी के नंबर्स को लेकर। इनफैक्ट वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम पहले चर्चा कर भी लेते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो जो चौथी तिमाही के नंबर्स थे वो बेटर साइड पे ही दिखाई पड़े, डिस्पाइट कि काफ़ी ज़्यादा इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट था इस तिमाही के अंदर। वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आने की बातचीत थी, क्रूड हायर साइड पर था। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र कैसे रहे नंबर्स, कैसे आपने अपने मार्जिन को मेंटेन किया और क्या सिचुएशन रही अमित जी? सो ओवरऑल अगर हम देखें थोड़ा चैलेंजिंग क्वार्टर था, क्योंकि जनवरी में कोविड का थर्ड वेव का असर दिखा हमें, किंतु फेब और मार्च में डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ्स हमने हासिल करी। तो उसकी वजह से आई थिंक टॉप लाइन का प्रदर्शन अच्छा रहा। बोथ रिटेल और इंस्टीट्यूशनल सेल्स और इंडस्ट्रियल सेल्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। इसके अलावा अगर हम देखें जो हमने प्राइस इंक्रीजेस Q3 में लिए थे वो हमने उसका पूरा रियलाइजेशन Q4 में किया, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग जो हमारे ग्रॉस मार्जिन्स हैं और पीबीडीआईटी मार्जिन्स दोनों में सीक्वेंशियली इम्प्रूवमेंट देखने में आई है। और काफी जो स्टैंड अलोन बिजनेस देखें बोथ Q4 का और पूरे साल का काफी अच्छा प्रदर्शन देखने में आया है। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल डिमांड कंडीशंस अच्छी रही हैं, इन्फ्लेशन का प्रभाव भी Q4 में कम रहा है। तो ओवरऑल इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मैं कहूंगा कि प्रदर्शन अच्छा रहा है। अच्छा अमित सर, एक बात और, क्योंकि आपने प्राइस हाइक किए थे जो इनपुट कॉस्ट को मिटिगेट करने के लिए किए गए थे, क्या ये सब्सटेंशियल थे? पहली चीज। दूसरा, और ये जो हाइक आपने किए हैं क्या गोइंग फॉरवर्ड भी हम एक्सपेक्ट करें इनपुट कॉस्ट के मद्देनजर शायद और हाइक्स कंपनी में पेंडिंग है, और हाइक्स का स्कोप है? तो ओवरऑल अगर हम देखें फरवरी मार्च में जिस तरह की कंज्यूमर डिमांड निकल के आई है, और जैसे मैंने कहा डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हमने हासिल करी हैं, वही ट्रेंड हमें अप्रैल में भी देखने को मिल रहा है। और तो इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर का सेंटिमेंट है और कंज्यूमर का डिमांड कंडीशंस हैं वो फिर भी काफी अच्छी हैं मार्केट में, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ओवरऑल Q1 में कंज्यूमर सेंटिमेंट अच्छा रहेगा।
सिर्फ एक ही कारण है कि क्वार्टर वन में कुछ इन्फ्लेशन हमें देखने को दिख रहा है, अबाउट 5 to 7% का इन्फ्लेशन है। हमने 2 प्राइस इंक्रीजेस लिए हैं, एक 1 मई को और एक 1 जून को, लगभग 2% के प्राइस इंक्रीजेस हैं। तो आगे जाके हमें लगता है कि थोड़े प्राइस इंक्रीजेस कैलिब्रेटेड रहेंगे हमारे, ताकि हम कंज्यूमर डिमांड को बैलेंस कर सकें। इसके अलावा सोर्सिंग, फॉर्मुलेशन एफिशिएंसीज, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज पे काफी ध्यान रहेगा, ताकि हम मिनिमम लेवल पे प्राइस हाइक्स ले सकें और ये बैलेंसिंग चलती रहेगी। पर हमारी ये धारणा है कि ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड अच्छी रहेगी क्वार्टर वन में। अच्छा, अमित सर, रूरल मार्केट्स, प्रोमिनेंट मार्केट्स रहते हैं, कैसी डिमांड है वहां से? किस तरह की एक्सपेक्टेशन आप वहां से लगा रहे हैं? अभी का प्रेजेंट सिनेरियो किस तरह का है वहां पे? क्वार्टर फोर में अगर हम देखें, थोड़ा सा क्योंकि प्राइस हाइक्स काफी ज्यादा थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिमांड वाज इफेक्टेड इन स्मॉलर टाउन्स। थोड़ा सा अगर हम देखें, जो इकोनॉमी प्रोडक्ट्स है उनका एक प्राइस का इलास्टिसिटी रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा हमें असर डिमांड पे देखने को आया इन क्वार्टर फोर। तो हमें लगता है कि जिस तरह का अभी मानसून का प्रेडिक्शन है कि नॉर्मल मानसून हैं, और ओवरऑल जिस तरह का अभी हार्वेस्टिंग सीजन निकलेगा, उस हिसाब से देखा जाए तो जो छोटे शहर हैं उनका डिमांड भी अच्छा निकलना चाहिए, ये हम बिलीव करते हैं। और काफी एक पेंटअप डिमांड है 2 साल से कोविड की वजह से, तो वो सब फैक्टर्स को लेके अगर हम देखें तो ओवरऑल डिमांड हमें लगता है कि ठीक ठाक निकलना चाहिए। अच्छा, अमित सर, पेंट स्पेस के अलावा अदर बिल्डिंग मटेरियल स्पेस के अंदर, होम इंप्रूवमेंट स्पेस के अंदर आपने यहाँ पर भी काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है अभी इसको लेकर, क्योंकि पहले ये था कि पहले एशियन पेंट एक पेंट कंपनी थी, लेकिन अब होम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ आप क्या ग्रोथ देख रहे हैं स्पेस में? कैसे मान के चले हम गोइंग फॉरवर्ड? जो होम डेकोर का हमारा एरिया है, जो घर की सजावट का एक बिजनेस है, हमने उसको काफी तेजी से बढ़ाया है लास्ट 2-3 साल में। ओवरऑल हमारा लक्ष्य ये है कि हम कस्टमर्स को एक पूरा घर की सजावट में, जो कि जिसमें पेंटिंग इंक्लूडेड है, उस तरह से एक अच्छा घर, जो ड्रीम होम बोलते हैं, उनको दे सकें। उसी के लिए हम जो पूरी सजावट के एरियाज हैं उसको अंडर वन रूफ, हमारे ब्यूटीफुल होम स्टोर्स हैं, जो लगभग 29 स्टोर्स हैं इंडिया में, और साल के आखिर तक मैं समझता हूं कि ये 65 से 70 स्टोर्स होने वाले हैं। उनके माध्यम के थ्रू से हम पूरे जो डेकोर की रेंज है, लगभग 10-12 कैटेगरीज है, जिसमें किचन, बाथरूम, सैनिटरी, टाइल्स, फर्निशिंग, फर्नीचर, लाइटिंग सब शामिल हैं। वो हम देना चाहते हैं एक सम्मिलित वे में, जिसमें एग्जीक्यूशन भी शामिल है। तो इसी के बढ़ाते हुए हमारे पास किचन, बाथरूम और आज की तारीख में फर्निशिंग हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने 2 एक्विजिशन रखे हैं मार्केट में। एक